हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को हिट करके ऑल भी ज़रूर सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तब उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। ठीक है, सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट अब कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। एंड मैं वीडियो के शुरुआत में ही आपको क्लियर कट डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि अगर आप प्रैक्टिकल चीज़ें सुनना चाहते हो, ठीक है, प्रैक्टिकल चीज़ें मतलब सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो इस वीडियो को देखना। अगर आपको कोई फैंटेसी वाली चीज़ें चाहिए, ऐसी ख्याली पुलाव वाली चीज़ें चाहिए, आप चाहो तो अपना टाइम बचा सकते हो, आप इधर ही वीडियो को छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है और उससे रिलेटेड आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसी के जवाब में प्रैक्टिकली आप लोगों को देने की कोशिश करने वाला। एटलीस्ट मैं तो ये चीज़ें करता हूँ। मतलब देखिए, आपको पता ही है फिलहाल मार्केट में एक बहुत बड़ा संकट हम लोग को देखने को मिल रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मार्केट क्रैश होते हुए देखने को मतलब पूरे दुनिया के बाजार की लगी पड़ी हुई है। ठीक है, पिछले 2 दिन से हम लोग यहाँ पे ड्रामा देख ही रहे हैं और आने वाले समय में भी कि सिचुएशन नॉर्मल हो जाए ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आते हैं। ठीक है, सो डेफिनेटली ऐसे माहौल में अगर देखा गया तो एक जो सवाल है वो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सवाल क्या है कि सर मार्केट ज़बरदस्त क्रैश हो चुका है, तो क्या शेयर को अभी खरीदे या फिर रुके? ठीक है, मतलब बाद में खरीदे। बहुत ज़्यादा ये सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सवाल इसमें कोई गलत नहीं है भाई, हर किसी के दिमाग में इस प्रकार की चीज़ें आ जाती है और इसी से रिलेटेड लॉजिकल जवाब मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। कुछ टिप्स मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। टिप्स मतलब भाई कोई स्टॉक टिप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, शेयर टिप की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं लर्निंग से रिलेटेड बात यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको मार्केट सीखना है तो आप इस चैनल को यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अगर आप कोई स्टॉक शेयर के नाम के लिए यहाँ पे आए हैं तो आप जा सकते हो। सो दोस्तों, सबसे पहले तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि 90% काम तो आपका यहीं पे हो जाएगा कि आपको कुछ गलतियाँ नहीं करनी है। ठीक है, ऐसा ये जो माहौल आपको देखने को, आपको शेयर खरीदना है ना अभी के इसमें गिरावट के इसमें। ठीक है, तो पहले तो ये बात सुन लो कि कुछ गलतियां आपने मतलब क्या नहीं करना है वो आपको पता होना चाहिए, तो आपको ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा कि आपने क्या करना है करके। मतलब सबसे पहले आपने रैंडम रैंडम मतलब रैंडमाइजेशन, रैंडम बाइंग नहीं करनी है। ठीक है, रैंडम बाइंग मतलब क्या होता है कि ये गिर गया 40% 50%, अरे खरीदो, अरे ये गिर गया 70-80%, अरे उसको उठा लो। ठीक है, टीवी के ऊपर न्यूज़ चैनल वाले रोज़ कोई ना कोई स्टॉक्स तो बता ही रहते हैं, 1000 एक्सपर्ट आते हैं, 1000 रोज शेयर बताते रहते हैं, सब कुछ ही ऐसा लगेगा कि सब कुछ ही खरीदो करके। तो इस प्रकार से रैंडम बाइंग, इसको मतलब बोलते हैं ना कि ये ब्लाइंड फोल्ड। ठीक है, कि एक खरीद रहा है इसीलिए दूसरा खरीद रहा है, तीसरा खरीद रहा है, ये जो भेड़ चाल होती है ना दोस्तों, ये मार्केट में कभी आपको पैसा कमा के नहीं देगा। ठीक है, मार्केट में अगर कोई पैसा कमाता है ना, वो वही व्यक्ति कमाता है जो खुद का दिमाग लगाता है, लॉजिक के साथ यहाँ पे चलता है। ठीक है, और जिसको लगता है कि हाँ भाई इस बिजनेस में ग्रोथ है इसलिए वो पैसा लगाता है, वही व्यक्ति कमा पाएगा। ठीक है, कोई किसी ने बोल दिया या फिर कमेंट सेक्शन में तो ये चीज़ें बहुत चलती है, कोई किसी को कुछ भी बता देता है कि हाँ ये बेस्ट है करके, अपना ही टारगेट लिख देता है और वो व्यक्ति मान भी जाता है। ठीक है, इस प्रकार की अगर आप चीज़ें करोगे तो भाई आपकी तो बैंड बजने वाली है, मैं आपको एडवांस में ही बता देता हूँ। देन अगर मैं बात करूँ दोस्तों, जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया है, हमेशा मतलब हमेशा मैं आपको पका दूंगा ये बात बोल बोल कर, क्योंकि यही चीज़ काम की चीज़ है भाई। ठीक है, कि याद रखना दोस्तों, मार्केट में हमेशा लॉजिक का इस्तेमाल करो। ठीक है, प्लीज़ इमोशंस के ऊपर मत जाना। ठीक है, बहुत सारे लोग भावुक होते हैं और डिसीजन लेते हैं। ठीक है, आपको मतलब कितने लोग मिल जाएंगे भाई कमेंट सेक्शन में, पूरा आप मेरा दूसरा चैनल है SMKC, उसके कमेंट सेक्शन में देख लो। ठीक है, आपको 99% लोग भावुक मिलेंगे, इमोशनल। मतलब क्या है कि अरे भाई अभी तो हो गया भाई, कुछ नहीं, मार्केट तो अभी भागेगा ही। ठीक है, तो इतना सिंपल नहीं होता है भाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, हर किसी का पोर्टफोलियो भाई मार्केट में, एंड गिरता हुआ पोर्टफोलियो देखकर किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए बस यहाँ पे बोलते रहना कि नहीं नहीं भाई सब कुछ ऑल इज वेल होगा करके, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, लॉजिकली चलना होता है। ठीक है, एंड मार्केट में भी ये जो सिचुएशन आपको देखने को मिले, आप ये जो पूछ रहे हैं ना कि अभी खरीदे या फिर रुके या फिर बाद में खरीदे, तो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, आपको क्या करना है यहाँ पे, लॉजिकली आगे यहाँ पे चलना है। लॉजिकली चलना है मतलब क्या कि फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो ये व्यक्ति, यस दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम लोग बात करें, फिलहाल जो मार्केट कोलैप्स जो यहाँ पे हो रहा है उसके पीछे का रीज़न क्या है, इस व्यक्ति के शब्द। एक एक शब्द ऐसे है दोस्तों, ये मार्केट को 1 सेकंड में ऐसे भगा भी सकता है और वही वापस उसी चीज़ को नीचे भी ला सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को अफरा तफरी वाली देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, ये तो मैं कब से वीडियो बनाकर आप लोगों को सिखा रहा था, उसमें भी काफ़ी लोग अगेन इमोशनली, सर अभी कंटाला आ गया, बोर हो रहा है ट्रम्प सुन के। कोई बात नहीं भाई, आपके पूरे पोर्टफोलियो के ऐसी की तैसी कर देगा ये व्यक्ति, फिर बाद में स्टडी करके कोई फायदा नहीं, आप ऑलरेडी फंस चुके होंगे और कितने सारे लोग ऑलरेडी फंस ही चुके हैं। ठीक है, ये चीज़ें मैं इसके पहले भी आप लोगों को सिखा चुका था। सो ट्रम्प की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आपको पता ही है, इन्हीं की वजह से पूरे मार्केट
कि इधर उधर यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। और आगे कितना होगा किसी को भी नहीं पता है, उन्हीं के ऊपर डिपेंड है भाई, ठीक है। मतलब क्या है दोस्तों कि एग्जैक्टली ट्रम्प यहाँ पे क्या बोलते हैं उस हिसाब से हम लोगों को चलना भी पड़ेगा, ठीक है। सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ईगो बीच में लाकर नहीं चलेगा कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता है करके देख लेंगे, ऐसा नहीं है। फिलहाल जो चीज़ें चल रही है उस हिसाब से हमें क्या करना है, डील करना है। मतलब क्या है कि अगर आप कोई शेयर मतलब क्या भाई, आप कोई कंपनी को खरीदना चाहते हो, बिजनेस में इन्वेस्ट यहाँ पे करना चाहते हो, तो मेक श्योर कीजिएगा दोस्तों कि वो जो कंपनी है वो अमेरिका से कितना पैसा कमाती है, ठीक है। अमेरिका से कंपनी कितना कमाती है मतलब क्या, उसका रेवेन्यू में अमेरिका से कितना परसेंटेज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ये अभी का सबसे हाईएस्ट लेवल का इंपॉर्टेंट पॉइंट बन चुका है, ठीक है। मतलब आप देख लो दोस्तों कि मार्केट आपको हर वक्त, मतलब बोलते हैं ना मार्केट का फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है, ठीक है। अभी हम लोगों को एक नया टास्क मिल चुका है। क्या टास्क दे दिया है कि अभी मैं भी क्या कर रहा हूँ, पोर्टफोलियो में चेक कर रहा हूँ भाई मेरे भी कंपनियां कौन सी है और कौन सी ऐसी कंपनियां भाई वो अमेरिका से बहुत ज़्यादा पैसा कमाती है, ठीक है। ऐसे कंपनी की बैंड बज सकती है, ठीक है, क्योंकि ट्रम्प चाचा के जो भी फैसले यहाँ पे होंगे वो कंपनी को शायद से प्रभावित कर सकते हैं, और इसी चीज़ के चलते उन कंपनीज की जोरदार हालत हम लोग को खराब होती हुई देखने को मिल चुकी है। मतलब क्या है, ये जो आप पूछते ना रैंडमली कोई कौन सा खरीदे, तो भाई ये पहले चेक करना होता है, ठीक है। कि अगर आपको कोई किसी कंपनी का बिजनेस भी अच्छा लगे, उसमें ग्रोथ भी नजर आ रही है, बट वो ग्रोथ अगर अमेरिका से आ रही है तो हो सकता है वो ग्रोथ चली जाए, ठीक है। तो ये मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी है, ये पॉइंट को आप लोगों ने क्या करना है, नोट करके यहाँ पे चलना है। देन एक और कौन सी चीज़ आज आप लोगों ने चेक यहाँ पे करनी है, तो कौन से ऐसे कंपनीज है जो कि देखा गया तो उनकी कमाई हमारे भारत देश में ही होती है, ठीक है। आप चाहो तो ऐसी कंपनीज को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। कि अगर मान लो अगर कोई कंपनी है जिसका 99% बिजनेस ही इंडिया में है, ठीक है, 1% इधर उधर से किधर आता है, तो उसको क्या फर्क पड़ता है भाई, ट्रम्प को जो टैरिफ लगाना है लगाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए मार्केट के साथ गिरेगा वो भी, क्योंकि वो इम्पैक्ट होता है, ठीक है। बट अल्टीमेटली जब रिकवरी का टाइम आएगा वो इतना रैपिडली रिकवर हो जाएगा, ठीक है। जब रिपोर्ट्स निकल कर आएगी, जब कंपनी अपनी अर्निंग्स दिखा देगी, तो पता चल जाएगा अरे भाई इसका तो कोई अमेरिका से कोई ताल्लुक ही नहीं है करके। तो आप ऐसे कंपनीज को भी क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, उनको सर्च कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे कंपनीज आपको मिलेगी जिनका बिजनेस ही इंडिया में है, ठीक है। सो ये इस प्रकार की कंपनी अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखोगे तो आपको फायदा हो सकता है। देन और कौन सी चीज़ आपको चेक यहाँ पे करनी है, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ कि अभी के टाइम के हिसाब से मैं जो वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, आपको पता ही है Q4 के रिजल्ट्स आने वाले हैं, ठीक है। और ये मूर्खता होगी कि अगर आप रिजल्ट्स के पहले किसी भी स्टॉक को रैंडमली उठा ले, ठीक है। कितने लोग पूछते रहते कमेंट सेक्शन में, सर शेयर बताओ, अरे भाई Q4 के नंबर दरवाजे पे है, ठीक है। कोई भी शेयर में आप रैंडमली खरीद रहे हो और कंपनी के नंबर एकदम ही खराब आ गए, लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट, ठीक है, फंस गए ना आप, ठीक है। तो ये जो जल्दबाजी है दोस्तों, ये नहीं करनी है आपने, ठीक है। और जैसे मैंने आपको कहा कि Q4 के नंबर के साथ साथ इस वक्त तो मैनेजमेंट की कमेंट्री तो और भी मज़ेदार होने वाली है, ठीक है, क्योंकि उनको तो पूछा जाएगा भाई आपका अमेरिका के साथ कितना बिजनेस है, ठीक है। एंड जिसका खास करके पहले से ही बिजनेस है अमेरिका में, कोई कंपनी अगर होगी, ठीक है, पता ही है XYZ कंपनी है, 60% बिजनेस अमेरिका से है, वहाँ पे तो भाई मैनेजमेंट की कमेंट्री तो नेक्स्ट लेवल की ही होने वाली है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे देखनी है, ठीक है। जितना जल्दबाजी करोगे उतना जल्दी से आपका पैसा डूबने ही वाला है। आराम से यहाँ पे टेस्ट मैच होता है भाई, ये T20 नहीं है शेयर मार्केट, मतलब आराम से यहाँ पे चलना है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने फोकस में रख के आगे यहाँ पे बढ़ना है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कंक्लूजन यही है कि आपने फिलहाल बिल्कुल भी जल्दबाजी यहाँ पे नहीं करनी है। खास करके तो भाई Q4 के नंबर्स पहले यहाँ पे आने चाहिए। अगर आपके रडार पे कोई कंपनी ABCD XYZ वॉटेवर, ठीक है, तो आप स्पेसिफिकली उनके नंबर्स अगर आप देखोगे और एडिशन लोगे तो ठीक रहेगा। ऐसा कोई कंपनी मैंने आज तक नहीं देखा है कि मान लो अगर कोई 100 की है और नंबर आ गए कंपनी के अच्छे भी आ गए और सीधा 1000 ही हो गया करके, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ कि एकदम आराम से चलिए, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं। जितना सेफ खेलोगे उतना ज़्यादा आपको बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप अमेरिका से जुड़े हुए अगर कंपनीज, मतलब ऐसे जो ताल्लुक रखते हैं अमेरिका से, उनको अगर आप कम रखोगे पोर्टफोलियो में, अगर आप वैसा रखना चाहते हो तो आपकी चॉइस है वो, ठीक है। तो शायद से हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में कम डैमेज आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। अब कोई लोग ये भी सोचे कि सर मान लो अभी हम कह रहे हैं कि अमेरिका की कंपनी नहीं रखनी है, बाद में ट्रंप ने यू टर्न ले लिया, तो अभी क्या बोल सकते भाई, यू टर्न ले लिया तो ले लिया, वो तो अभी भविष्य में क्या होगा वो तो ट्रंप को ही पता है, ठीक है। मैंने बस आप लोगों को ये पॉइंट्स यहाँ पे बता के रखे हुए हैं कि अगर आपको खेलना ही है सेफली तो किस प्रकार से आप यहाँ पे खेल सकते हो, ठीक है। एंड इन चीज़ों को दोस्तों निगलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। इस प्रकार के मैं वीडियोस इसके पहले भी बना चुका हूँ, और जैसे कि मैंने कहा कि जितने भी मैंने वीडियोस बनाए ना 99% लोग, ठीक है, उसके ऊपर काम नहीं करते हैं। लिटरली वो इन चीज़ों को टाइम पास समझते हैं। यही चीज़ें अगर मैं पैसे लूँगा ना इस चीज़ को लेकर,
ठीक है, तो फिर आप सुनना स्टार्ट करोगे। बट अभी कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हो ना, तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। यही चीज़ मैंने इसके पहले भी आपको बताई थी। कौन सी? कि देखो एफआईएस यहाँ पे बाइंग कर रहे थे, आपको याद है बीच में एफआईएस ने लगातार बाइंग की थी। अच्छी बात है, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है। बट आपको ये भी कहा था कि जल्दी खुश मत होना भाई, क्योंकि 2 अप्रैल पे ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। ठीक है, और जब वो अनाउंसमेंट करेंगे, ठीक है, तो देखना क्या मार्केट का होता है। और अभी आप देख सकते हो फिर भी काफ़ी लोगों ने तभी नहीं एफआईएस खरीदे, कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू की चीज़ें। ऐसा अगर आप अगेन इमोशनली अगर आप चीज़ों को लेकर चलोगे, ठीक है, तो फिर आपकी बैंड बजेगी ही बजेगी। और जिन्होंने इमोशनली ऐसे रैंडमली कुछ भी शेयर्स खरीद लिए, तो उनकी अभी हालत यहाँ पे खराब हो चुकी है। अभी वो मार्केट को ब्लेम करे, भाई मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, भगवान ने दिमाग दिया है भाई, ये सबसे कीमती चीज़ है, उसका इस्तेमाल यहाँ पे करना है और आगे यहाँ पे बढ़ना है। ठीक है, सो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें यहाँ पे सीखने को यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि ये चीज़ें बार बार काम में आएगी भाई। ऐसा नहीं है कि मार्केट कभी खत्म यहाँ पे हो जाएगा करके मार्केट वापस खड़ा हो जाता है, फिर वापस कोई तो ट्रम्प हो गया, कोई तो दूसरा ड्रम आ जाएगा और कुछ तो मार्केट का ड्रम बजा देगा, कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। ठीक है, बट एक चीज़ हम लोगों ने हमेशा पकड़ के रखनी है, वो है लॉजिक। लॉजिक के साथ ही हम लोगों ने यहाँ पे चलना है। ठीक है, और सिचुएशन को समझकर डिसीजन लेकर अगर हम आराम से चलेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। बट जितना आप हड़बड़ाहट करोगे, उतना आप फटफट पैसा तो खो ही दोगे, बनेगा तो नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट को भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। ठीक है, सो चलिए, आशा करता हूँ आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव यहाँ पे सीखने को यहाँ पे मिला होगा। तो चाहो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। एंड हमारे 2 और चैनल है, आपको पता ही है, SMKC करके, तो मेन चैनल है 2 मिलियन वाला, आप चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड उसी के साथ साथ शेयर मार्केट के साथ अगर आपको फाइनेंस भी जानना है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें स्कूल कॉलेजेस में सिखाई नहीं जाती है, ठीक है, तो आप इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके। ठीक है, इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हुआ है। एंड ओरिजिनल चैनल को ही फॉलो करना, क्योंकि काफ़ी सारे फेक चैनल्स आप लोगों को मिल जाते हैं और मैं कोई आपसे पैसे नहीं लेता हूँ दोस्तों। ये सारे वीडियोज़ जितने भी चैनल है मेरे, ये सारे कई सालों से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखा रहे हैं। सो चलिए, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।